गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का प्रयोग तीसरा करेंगे। तीसरा प्रयोग जो हम साइंस का है वो हमारा अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन पर आधारित है। रिफ्रैक्शन क्या होता है यानी अपवर्तन किसे कहते हैं, इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन सा प्रयोग है। मेरे हाथ में कौन सा क्या है ये? जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O यानी दो हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन का अणु जब आपस में मिलता है तो हम उसको H2O कहते हैं और वो जल का फार्मूला होता है। दूसरे हाथ में मेरे क्या है? पेंसिल। इस पेंसिल को इस जल में हम डालेंगे तो आप देखिए कुछ दिख रहा है क्या आपको? इसको जब हम पानी में डालते हैं तो हमारी पेंसिल कैसी दिख रही है? टेढ़ी दिख रही है। अब इस पेंसिल के टेढ़े होने का क्या कारण है, कोई बता सकता है? पेंसिल टेढ़ी क्यों दिख रही है? चलिए आप बताइए, पेंसिल क्यों टेढ़ी दिख रही है? अपवर्तन के कारण। बहुत अच्छा जवाब। अपवर्तन के कारण ऐसा है, अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आप में से कोई बच्चा बताइए, बैठिएगा, आप में से कोई बच्चा बताएगा कि अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन जो है वो कौन सी घटना है या उसे हम अपवर्तन को कैसे समझेंगे, बताइएगा। अपवर्तन किसे कहते हैं बताइए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यह विचलन उस विलयन के अपवर्तनांक के बराबर होता है। बहुत अच्छे। अब हम अपवर्तन की जो घटना है उसको और विस्तृत रूप में बताते हैं चित्र के माध्यम से। वास्तव में इस जल के ऊपर के हिस्से में हमारा जो विरल माध्यम है वो है वायु और सघन माध्यम कौन सा है? जल। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी विचलन की घटना को हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। चित्र में हमने इसको दर्शा रखा है। ये हमारा एक अभिलंब है और जब भी कोई किरण, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य मार्ग से न जाकर अपने मुख्य मार्ग से थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो अपने मुख्य मार्ग से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो विचलन हो रहा है नहीं हो रहा है? अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है और इसी झुकने को हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। जिस प्रयोग को हम अभी देख रहे थे, पेंसिल हमारी टेढ़ी हो जा रही थी, उसमें भी यही चीज हो रही है कि जब प्रकाश की किरण वायु से और जल में जाती है तो वो हमारी विचलन का कारण बन रही है और यह विचलन इस द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ये बात आपको समझ में आ गई? पेंसिल टेढ़ी क्यों, ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज हम विज्ञान के चौथे प्रयोग को देखेंगे और वो प्रयोग हमारा वायुदाब पर आधारित होगा। वायुदाब पर आधारित इस प्रयोग को आप समझते हैं। मेरे हाथ में एक बोतल है, क्या है? बोतल। और इसमें हमने एक बैलून जिसको गुब्बारा कहते हैं यहाँ पर फंसा रखा है इसके कैप के माध्यम से। अब हम इस गुब्बारे में हवा भरेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे प्रयोग। आपको बताना होगा, पहले ठीक से देखिए आप कि इस प्रयोग में क्या हो रहा है। इसमें हवा भरेंगे हम, आप देखिए ये बैलून पूरी तरीके से क्या हो गया है, अंदर फूल चुका है नहीं फूल चुका है? हवा भरने से हमारे वायु के दाब से जो हमने मुंह से हवा भरी उससे ये बैलून फूल चुका है। अब आप ध्यान से देखिए और इस प्रयोग को समझिए कि क्या हो रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? ये गुब्बारा छोटा हो गया, इसकी वायु निकल गई। अब इस प्रयोग को समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इस बोतल में अंदर गुब्बारा हमने सेट किया था वो उस गुब्बारे की वायु कैसे कम हो गई और गुब्बारा हमारा सिकुड़ क्यों गया। इस प्रयोग को समझने के लिए आपको पूरी बात बताना होगा कि इसमें जो वायु थी वास्तव में वो वायु निकल रही थी और इस बोतल के अंदर जो वायु दाब था यहाँ पर मैंने एक छेद कर रखा है इस बोतल में ऊपर की ओर और इस छेद को मैंने अंगूठे से क्या कर रखा था, बंद। जब हमने हवा भरा पूरी तरह से उस समय इस छेद को ओपन कर रखा था यानी खुला कर रखा था। अब इस तरीके से देखिए हवा भरेंगे जब, तो हवा भरने के बाद इस छेद को हमने जो यहाँ पर कर रखा था बोतल में उसको बंद कर लिया।
अब प्रेशर अंदर ज्यादा था, जिस कारण से हवा बाहर निकल नहीं पा रही, सक्शन प्रेशर बोलते हैं, उसके कारण से ये वायु बाहर निकल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम देखिए यहाँ पर इस अंगूठे से अपने छिद्र को छोड़ते हैं, वैसे वैसे करके ये हवा यहाँ से बाहर की ओर पास होती है। तो ऐसा इस कारण से हुआ क्योंकि अंदर वायु का दाब अधिक था, और उस वायु के दाब को इस छिद्र से जब हमने कम करने की कोशिश की तो गुब्बारे की वायु धीरे करके बाहर निकलने लगी और हमारा गुब्बारा सिकुड़ गया। ये बात आपको समझ में आई? जी सर। बहुत अच्छे, धन्यवाद।